तुसें सारें गी मेरी तरफा दा नमस्कार। भाग्य आह्ली सवेर मिगी लगदा जिंदगी दे विच हर लम्हा जेह्ड़ा ना वो कुछ नवां लेइयै औना चाहिदा और औंदा भी है। फर्क छड़ा इन्ना कि साड़ी नज़र उहदे उप्पर गेई कि नहीं, असें ओह् लखिया कि नहीं, साढ़े मनै च कुछ बलबला जोश जागया कि नहीं। और उस बलबले जोश करने लेइयै बेशक मेरी जी पढ़ाई थी वो साइंटिफिक वैज्ञानिक MSc बॉटनी, लेकिन मेरी जी जमपल थी या मेरी जी भाषा थी वो तो डोगरी थी ना। और जिन्नी शब्दावली मिगी लोकें पहले गै पहुंचाई ओड़ी दी ही, चाहे वो मासिस है पढ़ाई अस करते रहे ब्राड फाइज दे विच, पर मासिस दा डोगरी ना मिगी लभ्या बलोर दा। जिसले उगे दे काई हिंदी काई आखी उड़दे सी, लेकिन साड़ा टिपिकल शब्द वो कियां बनया होग, वो शब्द कियां आया होग, लेकिन लोग चूंकि वो बरते करते हैं तो उसकी असें इज्जत देने पौंदी। और वो शब्द में कोई 1988-89 दे विच मिलिया मिगी वो शब्द, वो हा शलीरे। शलीरे शब्द अगर मासिस आस्तै है तो ਉਹਦੇ ਚ फिर मैं दिखा दो किस्म के लिवर बर्ड्स हैं। एक लिवर बर्ड है ये मार्केंशिया, तो दूआ जड़ा है वो मास है जी फिनेरिया। तो दोनों च फर्क मैं आपू करी ओड़िया। फिर अलग थोड़े थोड़े तो लोग भी आखते हैं ऐसा बूर शलेरा आखते बेसिकली, जिथे थोड़े को निक्के निक्के पत्ते भी होन ना तो बूर शलेरा की कैटेगरी चाहिए। तो जड़ा जिगर वाला लिखा है लिवर बर्ड, उस भी तो देखो ना वो भी तो लिवर आया करता है, क्योंकि एक टाइम हाँ वो लीवर की बीमारियां से इस्तेमाल हुई हो, जेडे कुपड़े उपर पत्थरें उपर शिलाएं उपर उगदी है। इस वास्ते ओदा नाम जिगर शलीरे मैं करी ओड़िया। ये मैं कौन दी गल करा करना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा दे जाने को पहले भारतीय वन सेवा की मेरी एंट्री है 87 दी, और ये मेरी डुगर की बनस्पति जिहदे मैं शलीरे वगैरह लिखा ये है 86 की किताब, लेकिन लिखी मैं कोई 82-83 दे विच, शब्द टाइम लगता था। शब्द एक होर मिलिया फर्नस वास्ते, जिस बड़े आज सजावटी बूटा अस घरें घरें च वरतने, वो शब्द भी मिगी बनी दे रस्ते बांजलदार एक पैदल जाने का देखो कितना फायदा होंगे। आजकल अस गड्डियां जन्ने तो फटाफट रेस्ट हाउस च पुज्जी जाओ, रात कट्टो, तो यू विल नॉट बी कमिंग इन कंटैक्ट विद लोकल पीपल। बनस्पति के ही ओहदा कोई पता नहीं। तो पैदल चलना का एक अपना ज्ञानवर्धक यात्रा होंगी। तो वो जेड़ा शब्द हा काकेई, ये शब्द मी कदों मिले 88-89 च, बट मी ये लगे जियां कोई मैं बड़ी बड़ी डिस्कवरी करी ओड़ी है। तो ओहदे बाद जिसले मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन उसले रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी आखदे उसी, ओहदे विच दिखा भारतीय वन संपदा के वालुम ने कोई 5-10, ओहदे विच जेल्लै मैं दिखन लगा फर्न वर्ड वाज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट एज काकेई फॉर फर्न। क्यों उत्तराखंड च भी वो बोलिया जाता। जियां गल करा रहे क्या मी ओ बह मी प्यार है अपनी भाषा कन्नै या इस शब्द कन्नै काकेई, जब मैं खुश हाँ फर्न बोली है। ये तो चॉइस हर एक की अपनी निजी होंगी है, कोई थोपने वाली गल नहीं है। पर मैं अपने लिए दावा करना कि मैं डोगरी प्रति काफ़ी समर्पण नहीं दसा करता, पर काफ़ी ज़्यादा जुनून की हद तक जहाँ ना लव इज़ ब्लाइंड, तो वो मैं शब्द घड़ी जा करता हा। और वो जेड़े शब्द दो किस्म के शब्द हुई जेड़े मी मिले लोगों को मिले, तो कुछ वो शब्द जेड़े मैं आपू घड़ने पे। अगर काकेई शब्द फर्न आस्ते है तो मैं टेरेडोफाइट की आखां, तो मैं काकूटे बनाई उड़िया। काकेई का शब्द काकेई प्लस बूटे, उन्हें संधि की काकूटे। 84 के आगे पिछे गए लुक मोटैगनियर ने वो एड्स का वायरस तुप्पी लेदा हा, तो वो गल हुई है कि एड्स की बीमारी है। तो वो भी एक ऐसे एडिटर थे, डोगरी शराजा एक साहित्यिक पत्रिका है कल्चर अकेडमी च निकलती है। उन्हें आख्या हमारा विद्यार्थी जी एड्स उपर मिगी एक निबंध लिखी दो। जिसले उन्हें आख्या 84 की गल है,
कुछ राजे शब्द भी है। तो मैं पहली एक चुनौती कबूल की थी कि यार एड्स ऊपर लिखना है तो मैं अंग्रेजी थोड़ी मानी, फिर अंग्रेजी दे विच उपलब्ध है सारा लिटरेचर। अगर मैं डोगरी च लिखना है तो फिर मेरी मजबूरी है कि मैं डोगरी च वायरस की कोई परिभाषा ते खोजा, तो मुश्किल नहीं था। वायरस हैज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड वीरियान, ओदा मतलब होता पॉइजनस पार्टिकल। पॉइजनस क्या होया? विषैला, लेकिन डोगरे आखदे बिस, बिसला। उसी पूरी इज्जत है उस शब्द की। बिश का डोगरी च होइया बिस, और पार्टिकल, पार्टिकल की साढ़े डोगरे जो आखदे खासकर शुद्ध डोगरी बोलने इलाके की गल करा मैं, कनु, जिसी अणु भी आख सकते, अणु कणु, ये निके निके कण, कनु, कण भी है हिंदी का, कोई बिल्कुल ही कोई आखो ओपरा शब्द भी नहीं है। तो बेस जमा कनु या अणु, जो भी समझना समझो, इसी संधि की तो बनी है विष्णु। जबकि हिंदी में इस शब्द का नाम दिया हुआ था विषाणु, क्योंकि हिंदी के मापदंड के अनुसार वहां मात्रा आएगी। लेकिन डोगरे भाषा का स्वात्म ऐसा है कि सारे शब्दों की अस कंट्रैक्ट करी होने, निक्का बनाई होने। करी ओढ़िया, करूड़िया, खाई ओढ़िया, खाउड़िया। सो दैट नीड टू बी रिस्पेक्टेड जैसे नवे शब्द बनाने। बट ये को पहले कि मैं अपनी गल करा, शैलेंद्र ने कहने में रेफरेंस दिया था भाई आपकी ये 61 बताया आपने, CSTT जो भी है। आचार्य रघुबीर, मैं इन बच्चों से पूछ रहा हूं, आप बताएं कौन थे वो? मैंने आज कहते हैं ना भाई इंफॉर्मेशन आपके गूगल में है, अगर आप गूगल में टाइप करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन क्या हम उन विभूतियों को जानते हैं जिन्होंने अपना जीवन दे दिया इस शब्दावली को? 6 लाख के करीब उन्होंने शब्द दिए। संस्कृत के वो स्कॉलर थे, नए शब्दों की खोज की धुन में वो कहां पहुंचे? मंगोलिया पहुंचे, साइबेरिया पहुंचे, ठिठुरतुई ठंड में। और कहां पैदा हुए थे वो? रावलपिंडी में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 30 दिसंबर 1902 को हुए थे। और फिर लाहौर विश्वविद्यालय से उनकी पढ़ाई वगैरह हुई, फिर इंडियन पार्टीशन हो गई। उनके जो बेटे हैं, शायद लोकेश उनका नाम है, उनको मिला हुआ है पद्मश्री वगैरह या कोई और अवार्ड। लेकिन इस महान विभूति को जो उनके पिताजी थे आचार्य रघुबीर, उनको कोई सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन उनका कद उनका अपने बेटे से ज्यादा है। और ये शब्दावली का कोश इतना मोटा मेरे हाथ में कहां से आया? बता सकते हैं जम्मू में कहां पे ये शब्दकोश मिलेगा? मुझे नहीं पता वो ऑनलाइन किसी ने उसको किया कि नहीं, क्योंकि उसकी प्रतियां बड़ी कम है। वो मी पहला जरा ग्रंथ है ना मी लभ्या रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी, ਉਹਦੇ मैं पुस्तकालय बौंदा ਹੁੰਦਾ जिस वेले कंपाइल करदा बायोडाइवर्सिटी उपर भी, फ्लोरा फाना उपर, वो स्मिथ के कई वॉल्यूम्स वो महंगे खोले, वो चूड़ी पुड़ी है ਉਹਦਾ कागज भी। तो जल मैं थाईसैनो पटारा की गल दिखनी पई या ड्रैगन फ्लाई ओडोनेटर की दिखना पई, तो वो मी फाड़ने पे कागज, यार शब्द ये मेरे को खोली दी नहीं है किताब, इं लग्या। तो कागज भी चूड़ी पुड़ी है। तो उत्थे मिले जिसले लभे ने रघुबीर आचार्य का, उत्थे मैं देखने लगा, मैं तो हैरान हुई है। मेरी तो होंगे ब्रह्मांड में कण की हैसियत भी नहीं, मैंने इतना बड़ा विद्वान जी गल करा थे बल्ले है पोटाशियम का शब्द नहीं हो सकता। मैं भी हैरान हाँ उस वेले तक कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये शब्द हो सकते के भारतीय भाषा च। बट इट वॉज ग्रेट आर रघुबीरा, उन्होंने बताया हाइड्रोजन, इसको समझो भाई शब्द को। हाइड्रोजन शब्द है क्या? इसको तोड़ो ना, संधि कर, इसको वो करो, उसको विघटन। तो उन्होंने कहा हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब पानी, जिसके लिए हमारे पास कितनी शब्दावली है, जल कहो, नीर कहो, जो मर्जी कहो। और फिर है आगे जन, जन हैज कम फ्रॉम जेनेसिस। अब इतना बड़ा शब्द जब घड़े जाते हैं तो वो पूरे का पूरा नहीं लिया जाता, उसका थोड़ा सा अंश मात्र लिया जाता है। तो जेनेसिस का जन उठाया हुआ अंग्रेजों ने, जिसने हमें नाम दिया। और हाइड्रो को पानी बनाने वाली गैस के चक्कर में हाइड्रोजन नाम मिला। तो क्या भारतीयों की जो भाषा है, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, डोगरी हो, वो इतनी आपको लगती है कि निकम्मी और कमजोर है कि हम भाषा नहीं बना सकते? जल जन वाती, हवा, हवा विंड होती है, ईयर भी हो सकती है, लेकिन यो गैस है, एक पर्टिकुलर गैस, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके लिए वाती है। तो हमारे आयुर्वेद में कहा इसी सन बात हुई है, बीमारी में भी इस्तेमाल करते हैं। बात का मतलब क्या है?
हवा का विकार ही है। तो हवा क्या टिपिकल कोई खास किस्म की गैस, उसके लिए वाती शब्द है। तो डोगरी च वात इस्तेमाल हो ही सकता है। और ये जड़ी है जल जन वाती, जल को पैदा करने वाली गैस के रूप में ग्रेट हमारे आचार्य रघुवीरा ने देखा। तो ये मुझे बहुत प्रेरणा मिली, सिर्फ एक शब्द नहीं, हजारों शब्द। फॉर एग्जाम्पल हेक्सापोडा, वही हेक्सापोडा क्या है? हेक्सा मतलब 6, पोडा मतलब पैर। ओ भाई संस्कृत में पुराना नाम है। जब हेक्सापोडा शब्द भी शायद आया नहीं होगा उनके दिमाग में, हमने इसका नाम दिया हुआ है षटपाद। तो शब्दावली हमारे पास है। हमारी एक बड़ी कमजोरी क्या कि हमें संस्कृत जो है, बहुत से जो आज के वैज्ञानिक हैं, जो माहिर हैं अपने अपने ब्रांचेस में, और इंक्लूडिंग मी, हमें संस्कृत का वो ज्ञान नहीं है। तो संस्कृत का ज्ञान नहीं होने से उससे ही हिंदी भी निकलती है। तो बहुत से शब्दों के जब हम बनाएंगे, और बनाए भी हैं हमने, तो आप देखोगे आपको लगेगा यार ये कैसे बनाए हैं, है ना, अटपटे से नजर आएंगे। लेकिन जब हमारी मदर टंग है, जो हमें अपनी भाषा हम घरों में भी बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई अटपटी लगती है। बड़ा कोल पौंदा वो शब्द। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? लाइफ का छोटा सा रूप है, यही तो उसकी भाषा है। तो हिंदी वालों ने लिखा है जीवाणु, जीव और अणु, मैंने अणु रूप में जीव को देखा, छोटा, सबसे छोटा। तो हिंदी में डोगरीकरण करते वक्त हमने सोचा क्या बनाया जाए। मैं अपनी ही बात बता रहा हूं, और वही शब्द इसमें भी उठाया हुआ है। थोड़ी थोड़ी बात मेरी भी मानी जाती है, क्योंकि मैंने शब्द बहुत पहले गढ़े। 90 के दशक में शुरू हो गया, जहां से एक सोशल फॉरेस्ट्री से ग्रीन स्कैन नाम की मैगजीन निकलती थी, और एनवायरमेंटल रिमोट सेंसिंग से निकलती थी ग्रीन स्कैन। 2 मैगजीनें थी। उसमें मैंने ये शब्दावली धारावाहिक, हर महीने वो निकलता था अंक, तो उसमें मैं डाल देता था। जैसे एनवायरमेंट के लिए चपासम, इसको बनाने में मुझे शायद 2-4 महीने लगे होंगे। 4 पासे, अदरवाइज लोग इस्तेमाल करते हैं माहौल। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूं, पर अल्टीमेटली जो हमारे स्टॉलवर्ड्स थे, विद्वान थे डोगरी के, उन्होंने चपासम शब्द को इंक्लूड कर दिया डिक्शनरी में, जो कल्चर एकेडमी की डिक्शनरी है, डोगरी हिंदी शब्दकोश। पर्यावरण के आगे डोगरी में चपासम। अगर डोगरे जेड़े जिंदी भाषा डोगरी है, अगर उन्हें खुशी नहीं है चपासम शब्द करने, तो फिर वो बरतो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि वो हैप्पी ना पर्यावरण बोली है या माहौलियात बोली है, जो भी बोल रहे हैं। पर शब्द की जिहड़ी गरिमा है या शब्द की जिहड़ी प्रोग्रेस है, वो निरंतर चलती रही है। ये शैलेंद्र उन्होंने कन्नै गल करा था, 2007 की गल है। CS जो भी है थोड़ा TT, इंदा पहला जड़ा जम्मू च ना, क्योंकि 2003 के 8वें शेड्यूल च आई डोगरी भाषा। उसके बाद कई किस्म के जड़ियां अदारे न, उन्हें आख्या ये कम होना चाहिए। तो दे केम टू जम्मू, और रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी, इट वाज आई थिंक सितंबर महीना 2007। इन 3 लैंग्वेजेस दे हैड दिस 3-day कॉन्फ्रेंस, पंजाबी, डोगरी और कश्मीरी। और मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई थी उस वेले, A to Z। ये एबायोटिक, बायोटिक, बैक्टीरिया, क्रोमोसोम, DNA, इकोस्फीयर जो भी है, F करके, फ्लोरा, फिर फाना, है ना, इस तरह से। और उसका मैंने ये बनाए हैं मैंने। और पंजाबी और कश्मीरी के पास कोई शब्द नहीं थे तब। मुझे नहीं पता आज की स्थिति क्या है। मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, ये धुन है, ये जुनून है। मीरा गाती थी, पगली थी, दीवानी थी। ये एक ऐसा कोई ऊपर की तरफ से आ जाता है, आपके मन में आ जाती है लल के हमें शब्द बनाने। ये बाद में इन्होंने मुझे अपनी मंडली में और इसमें शामिल करते हैं, ये बुलाते हैं और मैं बात करता हूं। लेकिन शब्दावलियों को मैंने जिस तरह से चलते फिरते लोगों से पूछ के बनाने की कोशिश की, वो मुझे लगा सार्थक हुआ। और मैं ये दावा भी नहीं करता कि वही शब्द मेरा मान्य होना चाहिए। मैं कहता जिसले ओदा और भी सुंदर शब्द कोई कुछ दे दिमाग च निकली या बाहर आउ, तो एक्सेप्टेंस उसकी होनी चाहिए। जियां पर्यावरण का मैं चपासम बनाया था और बड़े सारे विद्वानों से मनी लिया, बट आई एम अगेन रेडी टू एक्सेप्ट एनदर ब्यूटीफुल नेम विच कैरीज दिस मीनिंग।
पर्यावरण आवरण है, एक आवरण है, गैस का आवरण है, उसमें क्लाउड्स भी आ जाते हैं, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, वही आवरण है जो धरती को घिरता है, वही तो लिखा हुआ है ना। पर्या एक किस्म के चारों ओर का आवरण है, तो वो पर्यावरण है। तो हम क्या कहते हैं, चार चबक्खै जिस चार चपासा धूड़ पई दी, चार चपासा धुंध छाई दी, बटावर। तो चार का च तो लेने ही उठाना ही पड़ेगा ना, और पासा पास उठा लिया, च पास हुआ, और म इसलिए लगाना है कि संगम है उसका, संगम से मैंने म उठाया तो चपासम शब्द घड़ा। डीएनए बनाना था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी धुन आ गई मेरे दिमाग में आ गई, कैसे लिखना है, एसिड। अमल आंवला, आंवला इसलिए कि आंवला जो है उसमें अम्ल बहुत है, विटामिन सी बहुत है। हमारे बुजुर्गों ने हजारों साल पहले का बनाया हुआ अम्ल इज इक्विवेलेंट टू एसिड। लेकिन एसिड तो कई किस्म के होते हैं, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड है, मैं उसकी तरफ इशारा करते हुए, एसिड का मेरे पास कोई इतना दिमाग नहीं था कि मैं इसको कुछ और बना पाता। सबसे छोटा शब्द अमल, अमल मैंने एक्सेप्ट कर लिया डीएनए शब्द को बनाते वक्त, अमल ठीक है, पर पीछे क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियस क्या है, तो सेल है, सेल के बीच में वो है। तो हिंदी वालों को भी मैं देख रहा था, वो भी रिफाइन करते हैं अपने शब्द। एक समय था उन्होंने बोला केंद्रक, जैसे केंद्रीय सरकार है साड़ी, केंद्रक। फिर कोई और आया, उसने बोला नहीं नाभिक, जो नाभि है, अम्बलिकस हमारा, मैंने वो एक सेंटर है जहां से न्यूट्रिशन आती है अनबॉर्न चाइल्ड को, तो एक किस्म का वो कंट्रोल कर रहा है पूरा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इसलिए उन्होंने उसको नाभिक भी बोला। अलग अलग टाइम में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शब्द घड़े। तो मैं डोगरी की बात करूं, डोगरी में मैं क्या बनाऊं, मैं नाभिक तो उठाने वाला नहीं था, केंद्र के भी उठाने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे डोगरी भाषा के लोग वो नहीं बोलते हैं केंद्रीय सरकार हूं ले भी उन्हें बोलन थोड़े थोड़े, पर एक टिपिकल डोगरा जड़ा ना वो आखदा मंजक, ये इस कमरे दे मंज, मंज बने बशकार, बशकार लम्मा शब्द है तो मंज थोड़ा छोटा दिया। तो मैं मंज छूगा, मंज इज बेसिकली सेंटर, अदरवाइज मंज इज आल्सो बफेलो। तो इत्थे मेरा शब्द है सेंटर, सेंट्रली लोकेटेड। जरूरी नहीं है न्यूक्लियस आगे पीछे खिसकी सकता, इट कैन कम टू एनी लोकेशन, बट आमतौर पे माना जाता है कि सेल के बीच का जो है केंद्र है ना, जैसे हमारे केंद्रीय सरकार। तो मंज को मेरा क लगाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि उसको विशेष बनाना है ना उसका मीनिंग। तो मंजक, मंजक उठा लिया, और उधर मैं अमल तो रखा ही है, मंजक और अमल को जोड़ दिया, मंज का अमल। अब आ की मात्रा लगानी है कि नहीं लगानी है, मैं भी खुद प्रोसेस में होता हूं। मंज का अमल कहूं कि मंज का अमल कहूं, हिंदी के हिसाब से मंज का अमल आएगा, तो डोगरी हिसाब से मंज का अमल भी हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड, फिर आ गया डीऑक्सी। अब राइबोज शुगर है या लैक्टोज शुगर है या हेक्सोज शुगर है, ये तो शुगर्स की भी एक लंबी चौड़ी क्लासिफिकेशन है। अब राइबोज, राइबोज क्या हुआ भाई, शुगर है, और अगर उससे ऑक्सीजन निकल जाता है, निकाला है, तो डीऑक्सी हो गया। डीऑक्सी ये है, बट डोगरी में शब्द कैसे बनाया जाए, और वो बेचारे जिसको कोई एबीसी पता नहीं है साइंस का, वो भी अप्रिशिएट करना चाहिए शब्द को। तो डीऑक्सी राइबोज मेरे से नहीं बना, क्योंकि राइबोज का भी क्या बनाऊं, खंड, शक्कर, ये वो, ये शब्द मेरे काम नहीं आएंगे। तो मुझे उस वक्त क्या मेरे सामने था, 1953 का वैटसन क्रिक का वो डबल हेलिक्स मॉडल। भाई ठीक है, ये बड़ा अच्छा है। दो लड़ू, मैंने शब्द जोड़ दिया, दो लड़ियां, है ना, ये गोती च भी होंगी ना, दो लड़ू मंज का अमल, मेरे लिए हो गया दो लड़ू मंज का अमल डीएनए, और एक लड़ू सिंगल स्टैंडर्ड इज आरएनए। मैं शब्दों का ये नहीं कह रहा हूं कि इन्हीं को यूज करिए, मैं ये कह रहा हूं जितना आप ब्रेन की पोटेंशियल को हम समझ ही नहीं पाते, इसकी पोटेंशियल कितनी, फर्क कितना है कि आपको जुनून कितना है, आप उसमें कितना डूब जाते हैं, कितना रम जाते हैं। कोई काम जो है आपको अगेंस्ट योर विशेस दिया जाएगा तो आपको थकावट महसूस होती है, यार कब ये 5 बजे और मैं यहां से निकलूं, एंड समथिंग यू लव इट। आप संडे हो, मंडे हो, जैसे ट्री टाक का हवाला दूं, ट्री टाक हमने संडे को शुरू की, हर संडे को 4-4 घंटे, 6-6 घंटे हम जंगल में गार्डन में घूम रहे हैं, और लोग भी घूम रहे हैं, और कई घरों में शायद मेरे तरफ हो सकता है तोप भी तानी गई होगी, ये क्या ट्री टाक करता है। हमारे जो घर वाले हैं ये घूमते रहते हैं, 12-1 बजे तक घर पहुंचते। तो वो धुन थी, जिनको वो अच्छा लगा प्रोग्राम, वो आते रहे, और आज तक आते रहे, 14 साल
अभी अशोक भान जी ने जब बोला तो वो कहने लगे 1 महीने में 8-10 ट्री टास्क करना आसान, ये जुनूनी करवा सकता है। अदरवाइज हम एक कार्यक्रम करना होता है तो उसके लिए कई बार हम सोचते हैं अभी टाइम लगेगा, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने के बाद कोई डेट मिलेगी वो प्रोग्राम करने। कुछ शब्द या किश शब्द आखी लाओ जेडे ऑलरेडी साढ़े जनमानस च, उन्हें ऐसे भुलना नहीं चाहिए। दे नीड टू बी बार बार उन्हें पॉपुलराइज्ड। फॉर एग्जाम्पल थोड़िया बीड्स न, खरपतवार आखते हैं, शायद डोगरे भी आखते होने, पर मैं अपना शब्द बने है जेड़ी जड़ी है ना, जड़ी शब्द है छोटी जड़ी बूटी वास्ते जड़ी, लेकिन केड़ी जड़ी है, कुथार उगी दी, मैंने एदा थार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हो सकती है, इट कैन बी यूजफुल, पर वो अगर मैं क्रॉप कल्टीवेट करा फिर ठीक है। बट इफ इट इज ग्रोइंग इन मस्टर्ड, उसलिए मेरा फोकस क्रॉप दा मस्टर्ड है, मस्टर्ड दे विच उसदा आउना जेड़ा ठीक नहीं है। या गेहूं है, हूँ गेहूं का शब्द जो डोगरी च अस बरतने कणक, कणक इज मोर प्योर, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। जैसे कणक चंपा, कणक सोने को कहा जाता है, थोड़ा सा इस तरह से शब्द हमने दिया। कनक, गेहूं मुझे नहीं पता, गंदुम भी ये शब्द हैं, पर मुझे खुद नहीं पता गेहूं का पता नहीं क्या है शाब्दिक अर्थ। ऐसे तो मुझे पता है व्हीट ग्रेन है, पर ये शब्द कैसे घड़ा होगा। पर कणक का मैं कह सकता हूं कि वो थोड़ा सा सोने की तरह, इसकी जो आभा है, थोड़ी चमक है, उससे इसका शब्द मिला। लेकिन एक कुट्टू होता है, जब व्रत हम रखते हैं तो कुट्टू होता है, या उसको द्रेऊ भी कहते हैं, कश्मीरी जो लोग हैं वो त्रोम्बा कहते हैं। अंग्रेजों ने उसका नाम दिया वक, व्हीट। व्हीट तो गेहूं है, पर बक क्या है, वो है डियर के सींग, छोटे छोटे जो निकलते हैं, वेलवेट, छोटे छोटे एंटलर्स निकल रहे होते हैं ना, फिर वो लंबे हो जाते हैं। वहां से उसको वो बिल्कुल गेहूं के दाने की तरह दिखता है, उसका भी दाना, बक बीट का, फैगोपायरम का, लेकिन उससे छोटी सी सिंगोड़ी भी नजर आई उनको, तो उन्होंने उसका नाम बक बीट दे दिया। और वही जो है शब्द जो है, इसी तरह से हमारे शब्द जो है, जैसे जंगली अलियां बहुत कॉमन है, हमारे वीट के फील्ड्स में निकलती है। एक जिसको बोलते हैं आजकल कारोनापस डाइडिमस, नाम भी बदलते ही जाते हैं ना, साइंटिफिक भी नाम इतने बदलते हैं ना कि इसकी भी 5-6 सिनोनिम्स होंगे। बिल्कुल हलियां दा खुशबू, अगर तुम पत्तर ही मरोड़ो तो हलियां की सुगंध स्मैल आती है। और मैं हलियां दा परांठा भी, जंगली हलियां परांठा, ये परोसे, जंगली हलियां परांठा ये परोसे आ गया। IAS साढ़े वो है कमीशन सेक्रेटरी राकेश कुमार गुप्ता, वो खाओ जंगली हलियां दा परांठा आज। बट दैट इज also named as swine cress, very useful for soup making. It is also considered as a weed. थोड़ी केड़ी फसल है तो फसल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉसी किस नजर करने दिखते हो, बट अदरवाइज इट इज ए यूजफुल प्लांट। तो मैं वह कुथांजड़ी वीड के लिए कुथार शब्द उठा, थार ते कुथार तू कुसे की लानी हुए ना, ये कुथार लाई उड़ी उसी है ना, चांटा इधर बजे तो ठीक है, पर कहीं आंख में बजेगा तो कुथार हो गया ना। दिस इज नॉट इंटेंडेड, वेरी टेंडर पार्ट में चोट नहीं देनी चाहिए ना, जैसे मां का बच्चे के प्रति बात है। कुथार, तो कुथार और जड़ी, कुथांजड़ी शब्द घड़ा गया। फाइलोस्फीयर और राइजोस्फीयर भी शब्द है। वो क्या है कि एक पत्ता है, पत्ते की सरफेस के पास वो माइक्रोस्कोपी की है, बेसिकली छोटे छोटा कुछ कुनिडिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं। पत्ते के चारों ओर जो सरफेस है, उस सरफेस में भी जिंदगी है, लाइफ है किसी किस्म की, उसको बोलते हैं फाइलोस्फीयर। एक सफियर जैसा है पत्ते के इर्द गिर्द। और इसी तरह से जड़ राइजोस्फीयर है, जो रूट है, रूट के भी इर्द गिर्द, चाहे वो माइकोराइजा होगा, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, तो इसके लिए भी मुझे शब्द घड़ने थे। और इसी तरह से लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, वट स्फीयर मतलब मंडल। लेकिन डोगरी में राइजोस्फीयर और फाइलोस्फीयर के लिए मैं बनाया एक पेठा, दुई पेठा, ये डोगरी शब्द है ना, चार पेठा, उस पेठा, इस पेठा, है ना, पेठा, पेठ, ये चार पेठ है, मैंने चारों ओर है ना, चपेट करी उड़िया।
पहले भेठा जिसी शब्द का अर्थ नहीं पता तो इसी एप्रीशिएट नहीं कर सकता। चपेट हुई आ सफेयर, अदरवाइज ठीक है, मंडल भी ठीक है। फिर ये किसका है, पत्ते का है कि जड़ का है? अगर पत्ते का है तो पत्तर चपेट। मैं नहीं दावा कर रहा हूं कि यही यूज करो यार, इसको भी रिफाइन करने की जरूरत है, और मुझे भी गम 10 है, यही काम नहीं है, फिर भी इतना टाइम डिवोट किया है कि मैं बता पा रहा हूं। और राइजोस्फेयर को हो गया पौंड चपेट। अब जड़ को जड़ हिंदी में भी कहते हैं, हमारे लोग पौंड भी कहते हैं, है ना, ये पौड़ या पौंड। जैसे एस्पैरागस है, एस्पैरागस को डोगरी नाम है जैसे सहस्त्र धारा, देहरादून के पास जगह है जहां कई हजारों निकलती हैं, हजारों तो नहीं, 100 तो कहते हैं, 100 हस्बैंड्स भी इसका नाम है। शतावर, तो शत का मतलब भी 100 ही है ना, तो उसको डोगरी में सेंस बोला जाता है। हालांकि सहस्त्र शब्द हमारे शैलेंद्र जी हैं, सहस्त्र 1000 को कहते हैं कि 100 को कहते हैं? 100 को, फिर ठीक है, मेरे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो सहस्त्र अगर 100 को कहते हैं तो वहां भी 100 है, और ये हमारा सेंस जो है ये भी वहीं से निकला हुआ है, पर सहस्त्र को सेंस कर दिया डोगरी में, लोगों ने किया हुआ है। तो सेंस पौड इज नेम ऑफ एस्पैरागस। और जब हम खेती बाड़ी करते हैं, किसानों से बात करते हैं, तो उस वक्त हम सेंस पौड शब्द मुझे नहीं लगता कोई यूज करता है, या तो एस्पैरागस ही यूज कर रहे हैं बेचारे। और इवन किसान भी कहते हैं पता नहीं इस शब्द में क्या है, वो भी यही बोलेंगे ये शतावर है। तो अपना शब्द हम भूलते जा रहे हैं, सेंस पौड है या सेंस माया भी है। एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग का भी जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं। तो जंतु शब्द है, बट डोगरी अरे जंतु, तो उनको सलाम, उनको नमस्कार, उनको नमन करना पड़ता है। तो जंतु नहीं, जंतु बोलेंगे। तो जल और थल को नहीं बदल सकते, डोगरी में भी जल को जल ही कहना पड़ेगा, थल को थल ही कहना पड़ेगा। जल थल प्लस जंतु, तो इसको इकट्ठा करो, क्या बन गया? जल थलंतु। मैं कहता हूं मीन एक जल थलंतु है। इं तुम दिख लो मैमल्स, स्तनपाई है या स्तनधारी है हिंदी वाले का, ते असें मोमेंतु पाई ओड़े जंतु शब्द। प्रोटोजुआ सारे को पहले आए, वो जंतु पाई ओड़े। कोनीफर्स हिंदी वाले आखदे शंकुधारी, शंकु शंख भी होंदा, तो शंख की भी थोड़ी शेप आखी लाओ, जी सत्ती होंगी उसी कोण लगी दी चीड़े की, इट मे लुक लाइक शंख। क्योंकि हमारी जो साड़ी जी संस्कृति है ना, उहदे च शंख का एक बड़ा ही धार्मिक महत्व, हर मंदिर में ये होता है शंख। और इतना कहा गया कि भाई कोविड कोरोना में अगर इसको बजाएगा कोई तो उसको इन्फेक्शन जो है, उसके लंग्स भी खुल जाएंगे और ये होगा, इतना है। उसकी ध्वनि ही बड़ी चमत्कारी मानी गई। तो जब किसी ने पेड़ को देखा, कोनीफर को, तो ऑब्वियसली उसको ऐसे शब्द सामने आए, क्योंकि वो मंदिर में भी उसने देखा होगा शंख, तो शंकुधारी हो गए कोनीफर। और मैंने कोशिश की यार, मेरे लोग डोगरे नहीं बोलते चीड़ के उस कोन को शंकु या शंकु नहीं बोलते, वो क्या बोलते? सत्ती, चीड़े की सत्ती है या स्टिंगर है। स्टिंगर एक्चुअली खुले का होंगे, एज लॉन्ग एज इट हैज सीड्स, बंद हुआ तो उसे आते सत्ती, ते अगर उस सीड डिस्पर्स हुई है तो इं लई पिया तो उसे आखदे स्टिंगर भी आखदे, भिड्डू भी आखदे उन्हें कुते कुते। सत्ती आले रुख, मैं आख्या सत्याला रुख, चीड़ के है या दियार के है, सत्याला रुख। रुख मतलब पेड़, दरख्त, बूटा। तो शंकुधारी भी ठीक है, बरती सकते हो। और डोगरी च जेह्ड़े शब्द बनाए गए न, ओहदी तरफ ही तुस लो पाई सकते हो। मिट्टी दियां किस्मां, क्यों मैं पटवारी दे कन्नै अगर बवां और मैं थोड़ी देर तहसीलदार भी रेहा, तो वो जेह्ड़े साढ़े अंदराज होंदे हे मिट्टी दे ना, गैर मुमकिन दे, ये वो
बड़े टिपिकल शब्द न मिट्टी दे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थ। इट हैज जलोड़ मिट्टी तो चलो ठीक है, गाड़ी मिट्टी है, गराड़ी है ना, लून की, कई किस्म के शब्दावली है। जवानी जवानी चेता भी नहीं ऐसे पाए दे भी होने। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस तो चलो तुम मनी लिया, मंजक है, मनी लिया ना हूं, लेकिन व्हाट अबाउट न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस दे अंदर होंदा एक होर न्यूक्लियोलस, तो ਇਹਦਾ नाम पाई ओड़ा मंजको मंजक जो मंजक दे अंदर मंजक है। जिस वेले मैं जिंदनू शब्द मैं बैक्टीरिया का दसिया नहीं तुसी, मैं बाडी आस्ते शब्द डोगरी का इस्तेमाल किया जिंद, मेरी जिंद उठी गई है, काम करी करी उठी गई है कि दे शरीर घट आखने जेडे टिपिकल डोगरा है वो मेरी जिंद, तो ओके मैं जिंद के शब्द चुकया, उधर अणु कणु जोड़ना था, जिंदनू जिंदाणु नहीं। अगर यहाँ कोई उबड़ हो तो वह यार हिंदी च अगर जीवाणु है तो या तो जीवाणु का रख लो तो या जिंदाणु रख लो, वो गल नहीं बनती, छोटा कंट्रैक्ट करना पौंदा मजबूरी। जिंदनू वो ये भी दिखा करता मैं इन्हें लेदा वो शब्द मैंने ये एक्सैप्ट हुई है। बैक्टीरिया जिंदनू, फिर मैं क्या दही वाला जो लैक्टोबैसिलस है उसी क्या आखना, तो जो राइजोबियम है उसी क्या आखना। मट्ठे का जिंदनू एक किस्म का लैक्टोज शुगर है, दुध च होंगी है, तो लैक्टोबैसिलस। हालांकि ये मैं दिखा करता वो भी शब्द है कि दंड विष्णु या दंड विष्णु, छोटा सा या रॉड शेप, रॉड शेप को दंड कहते हैं, दंड। एक तो दंड हो गया पनिशमेंट, पहली पनिशमेंट शायद डंडे से ही होती थी, तो इसलिए उसी शब्द को उठा लिया हमने पनिशमेंट के लिए। बेसिकली ये डंडा है, दंड, दंड तो डोगरी से डंडा, तो दंड या दंड विष्णु। लेकिन जो दही वाला है मैंने कहा मट्ठे का विष्णु, लेकिन लंबा हो गया ना, छोटा करना है तो मठिस्नु। और ये बैक्टीरियोफाज होते हैं, बैक्टीरियोफाज जो उनको चट करने वाले होते हैं, तो उसका बनाना था मुझे कैसे बैक्टीरिया, जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ वायरसेस को बैक्टीरियोफाजेस जिनको कहते हैं हम, खाने वाले। चटिस्नु, या इस तरह की जो शब्दावली है ये इसमें काफी हमने इसको इस्तेमाल किया है, जो एक प्रोसेस मैंने आपको बताया। एक अगर पोटेशियम का शब्द नहीं होना हिंदी च, मैं फिर गूगल में ही देखा, या कहते पोटेशियम का नहीं होना, मेरे इतनी वो है ना, कोई जर्मन वाले बना सकते हैं, अंग्रेजी में कोई शब्द घड़ा जा सकता है क्या, मेरी भाषा में संस्कृत हो, हिंदी हो, डोगरी हो, उसमें क्या इतनी पोटेंशियल नहीं है क्या? है, समझनी पड़ती है पोटेशियम शब्द कहां से आया, तो मुझे नहीं पता। मैं पहली बार अभी देख रहा था और उसमें लिखा हुआ है, मैंने कहा पोटेशियम का हिंदी नाम, वो आ गया उधर। हालांकि मुझे भी अभी पूरा समझ नहीं आया वो बनाया कैसे है। उन्होंने लिखा हुआ है ऊखा भस्मज, भस्म नहीं होती भस्म, अगर आप शिव जी दिखने तो धूनी रमाई दी होंदी ते भस्म मलदे, भस्म शब्द आए दा। लेकिन पोटेशियम का जो सिंबल है वो के है, इट हैज कम फ्रॉम केलियम, ठीक है ना। और केलियम बड़ा आसान है कि साढ़े आस्ते मुश्किल ही है, इं बड़ा ही ओपरा जिहा लगदा। लेकिन पोटेशियम चूंकि अस बरते करने तो मिगी लगदा एक करसान है उसी भी ओदी जिब्बा चढ़ी है, उसी बड़ा ही नवां नां लगदा, बड़ा अपना नां लगदा, बड़ा सौखा नां लगदा। कोई भी शब्दावली है जी ये पाई दी है इन्हें, मिगी लगदा वो उन्ने चिर गए मुश्किल है या अटपटी है जिन्ने चिर तुम उसी बरतन नहीं कर दो। जो तुम बरतन नहीं पाओ ना, इट लुक्स वेरी गुड, इट लुक्स नियर टू योर हार्ट, नियर टू योर कल्चर। जिस तरह से ये पूरे दुनिया में अपना अपना एक राग और इतना ज्यादा हो रहा, हम सोच रहे शायद लोग पढ़ लिख गए हैं और टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हो गए, हम छोटे मोटे जो डिविजन्स हैं उनको भूल के ऊपर एक एकाकरण की तरफ जाएंगे, ऐसा लग नहीं रहा। कि हम जब टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी तो एक ही है ना, तो उसके बलबूते एक होने चाहिए देश, देश का हिस्से टूट रहे हैं थोड़े थोड़े, मन मुटाव है एटलीस्ट। लेकिन ये जो आर रघुवीर थे, आचार्य रघुवीर, इन्होंने अरबी सीखी थी। अब वो हमारी बौनापन दिखता है, हमारा ही
दिखता है कमजोर हैं हम कि मुझे भाषा ही नहीं आती। अब संस्कृत नहीं आती तो अरबी कहां से आनी है मुझे? अरबी उनको आती थी, फारसी उनको आती थी, आर आचार्य रघुवीर जिनको मैं बता रहा हूं, तमिल उनको आती थी, तेलुगु उनको आती थी, संस्कृत उनको आती थी, हिंदी उनको आती थी, पंजाबी उनको आती थी, बांग्ला उनको आती थी, मराठी उनको आती थी। ऐसी मुझे विद्वान बता दो एक भी कहीं जम्मू शहर में कौन है वो? थी वो वेद घई जी, संस्कृत की स्कॉलर थी और डोगरी में भी थोड़ा बहुत लिखती थी, लेकिन बांग्ला और अरेबिक नहीं आती होगी, नहीं आती है। तो ये एक इंसान इतनी भाषाएं सीखकर फिर उसमें अच्छे ग्रंथ रच सकता है या शब्दावली बना सकता है? बना सकता है, क्यों? उनको जुनून था, उनको प्रेम था। किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपका शोध हो अपना, टैक्सोनॉमी, बहुत से लोग टैक्सोनॉमी जो है ना, पेड़ पौधों को पहचानने की जो है, उसमें से अपनी कन्नी काट रहे हैं कि बड़ा मुश्किल शब्द है, मुश्किल फील्ड है टैक्सोनॉमी। नहीं है। एक फ्लावर जो इसमें पड़ता है, जो हमारा च्यवनप्राश है, उसमें उसका नाम लिखा हुआ है नाग केसर। भाई एक तो केसर होता है, सैफरान, जाफरान, कुंग, कुमकुम, वटेवर। दूसरा नाग केसर क्या हो गया? क्योंकि उस फूल को देखो आप, तो उसके फूल के अंदर में जो स्टिग्मा है ना, पिस्टिल का, कार्पल का, वो ऊपर से थोड़ा सा नाग की तरह दिखता है। और बाकी स्टेमन्स हैं, स्टेमन से निकलता है पराग। पराग क्या हुआ? एक किस्म का उन्होंने केसर समझ लिया पुराने विद्वानों ने। केसर मैंने हाथ को भी लग जाता है पीला पीला सा, तो वो तो बहुत होता है पाउडर। तो बीच में नाग है, तो उन्होंने उसको देखा, ऐसे निहारा और नाम दे दिया नाग केसर। और अदरवाइज साइंटिफिक नाम है मैसुआ। और आयरन लाइक वुड है, काफी ज्यादा स्ट्रांग वुड है उसकी, फेरिया। उनका भी ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, उसी को माना जाएगा। साइंटिफिक नाम को ही एक्सेप्टेंस है और वो ही माना जाता है ऑथेंटिक। लेकिन नागकेशर कम है क्या? वो भी तो कुछ संरचना को आगे ला रहा है, खास टिपिकल उसकी रंग रूप को देख के शब्द घड़ा गया नागकेशर। आपको पता है बच्चों, खासकर मैं ये जो नए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, इनको पूछता हूं, ये मैंगो शब्द कहां से आया? बताएंगे? क्या लगता है आपको? हम एकदम आए थे, अंग्रेजों ने दिया। भाई अंग्रेजों के पास तो आम था नहीं। अंग्रेज अब भारत में आए, खासकर पुर्तगाली आए और पोंडी पांडिचेरी के इलाके में घूम रहे थे, और कोई मैंगो खा रहा होगा या उनको मैंगो दिखा और उन्होंने पूछा ये क्या है। उन्होंने अपनी भाषा में बताया, तमिल वालों ने, कि ये है मंगाई, या मांगा भी बोलते हैं, मांगा या मंगाई, इस तरह थोड़ी थोड़ी वेरिएशन उसमें भी है। मांगा मंगई करके इसी शब्द को अंग्रेजों ने उठाया, 15वीं 16वीं सदी में उठाया। उससे पहले मैंगो शब्द डिक्शनरी में नहीं था, और उसी को मॉडिफाई कर दिया ताकि ये माना जाए कि मेरा शब्द है, मैंगो कर दिया। पर शब्द कहां से आया? कहीं जर्मन, अरेबिक, पर्शियन से नहीं, इंडियन लैंग्वेज से आया। और उसी को साइंटिफिक भी दे दिया, मैंगी फेरा। फेरा माने बियरिंग, जिसमें मैंगो लगे हो, मैंगी फेरा। इसी तरह से मैं ब्रैंकड़ की मिसाल देता हूं। ब्रैंकड़, हाथ खड़ा करो जिसको पता है ब्रैंकड़ क्या होती है। किसी को नहीं पता? माय गॉड, यू डोंट नो ब्रैंकड़ क्या होती है? मुझे लग रहा है सारे हाथ खड़े होंगे। नहीं, तुझे